आगे बढ़ते हैं। जिस आरएसएस के कंधे पर बीजेपी के अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी मानी जा रही है, उसके बारे में हमने डिटेल बताई। उस संघ को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने बड़ा बयान दे दिया। अब उसको देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार के मंत्री हैं प्रियांक खड़गे। संघ को लेकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया कि बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने फिर से सत्ता में सरकार संभाली, वो आई, तो आरएसएस पर देश भर में बैन लगा देंगे। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की बात कहकर एक नई बहस शुरू कर दी। सुनिए। Congress thinking to ban this if at all it comes to power next time, sir? We will see. It's not the first time they will be banned, right? Weren't they banned during, didn't Sardar Patel ban them? Then they went and fell at his feet. They pleaded, no, we will follow the law of the land. After that, Indira Gandhi ji banned it. Again they went and said, no, we will cooperate, we will follow the law of the land. There cannot be one law of the land for the rest of the country and for one organization like that. Will Congress looking to ban it? We'll see. Like I said, whatever we have to do within the ambit of the Constitution, within the ambit of the laws. We can't behave like them. No? ये पहली बार नहीं है जब प्रियांक खड़गे ने ऐसा बयान दिया है। 2 साल पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर कोई संगठन कर्नाटक में शांति भंग कर दे या सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो सरकार उस पर बैन लगाने में संकोच नहीं करेगी। कांग्रेस ने तो कर्नाटक में 2023 में अपना घोषणा पत्र, उसमें यह तक कह दिया था कि सरकार में आते ही वो बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाएगी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तुलना संघ से जुड़े बजरंग दल से करते हुए जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन लगाने की बात कही थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार आरएसएस की आलोचना करते रहे हैं। संगठन पर देश को बांटने का आरोप वो लगा चुके हैं। वहीं प्रियांक खड़गे मौजूदा वक्त में जिस हैसियत और ताकत के दम पर आरएसएस को लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं, उसी कर्नाटक सरकार में जिसमें मंत्री हैं सिर्फ उटावल भी चल रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार में सीएम की कुर्सी को लेकर फिर से खींचतान शुरू हो गई। इसे लेकर कांग्रेस सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके तंज कसा है। पहले सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। कांग्रेस हाईकमान भूत की तरह है। ये अदृश्य और अनसुना है, लेकिन हमेशा महसूस होता है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष, जिन्हें लोग हाईकमान समझते थे, वो भी इसका नाम सिर्फ फुसफुसाते हैं और कहते हैं कि ये मैं नहीं हूं। कितना विचित्र है। लेकिन तेजस्वी सूर्या की इस पोस्ट के बाद प्रियांक खड़गे भड़क गए और उन्होंने उनकी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए संघ और बीजेपी आलाकमान पर निशाना साधा। अपने पोस्ट में उन्होंने संघ, बीजेपी, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोल दिया। तो जब उन्होंने हमला बोला तो उसके बाद दरअसल हुआ क्या था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हमने कहा कि सिर्फ फटावल चल रहा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान जारी किया था कि ये कुछ भी नहीं चल रहा है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और इसका फैसला वो अध्यक्ष है, इसका फैसला बहुत जल्द कौन कर लेगा? आला कमान। उसी को पकड़ा था तेजस्वी सूर्या ने कि ये जो पूरा विवाद है ये इस तरीके से चल रहा है और यहां पर ऐसा कहा गया कि हमारे पास इतने विधायक है, उनके पास इतने हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब कुछ आला कमान तय कर लेगा। सुनिए। बेशक 200% वो बनाएंगे। अभी within 2 months he will be the chief minister. Definitely 200%. If party wanted to survive, if we wanted to see Congress party on power in 2028, God promise, we need a change, a good administration we need. This is the right time for our survival. DK should be given one opportunity to serve the state because he is a very good fighter. Since so many years he worked for the party, he fought for the party.
So our opinion is to give the opportunity to DK Shiv Kumar. जो मुझे प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम पर आज 8 दिन से पहले बोला था वो अब क्लियर कर को क्लियर कर तो को क्लियर है सब। क्या डिस्कशन सर एक्चुअली जो मेरा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बोला हूँ वो सब क्लियर करता को बोला है सर। दरअसल 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो बड़ी जीत हुई थी, डीके शिव कुमार की बहुत भूमिका रही थी। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी हाईकमान के कहने पर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकार कर ली। तब यह खबर आई थी कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच एक रोटेशनल बात हुई है कि 2.5 साल जो है वो बनेंगे। अब एक बार ये मुद्दा दोबारा से जो है सामने आ रहा है। अब इसके बाद कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद साफ कर दिया कि सीएम बदलने को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है, सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे। ये लेटेस्ट आया। तो कर्नाटक में नेतृत्व बदलाव का फिलहाल कोई सवाल नहीं है। खड़गे लेकिन कह रहे हैं कि आलाकमान तय करेगा। सुनते हैं। This is an organizational exercise that is going on. You asked me whether this is a exercise for any change in leadership. The answer remains no. No change of leadership. 100. I don't know. There is no change. Let them support me. I don't want anyone's support. I want them to win back the assembly election. That is my priority. तो हमने दिखाई देश की 2 बड़ी पार्टियों में पद को लेकर हो रही खींचतान की कहानी। अब